नदीम मलिक साहब, DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ इसके अंदर अहम डाटा शेयर किया गया है बल्कि एक वाज़े मैसेज, एक वाज़े पैगाम अमन दुश्मनों के लिए भी है और इसके पीछे मुलव्विस कौन है, सरपरस्त कौन है, उनको भी सीधा सीधा जवाब दिया DGISPR ने। देखिए कि वाज़े जवाब तो आ रहा है और आना भी इसी तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ ही आना चाहिए, लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल में इनको बढ़ के करनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जब मैदान में उतरती है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उनको इस चीज की ओनरशिप लेनी चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में, सेनेट के इजलास में मुश्तरका इजलास करें, वहां पर ब्रीफिंग लें, DGISPR साहब से भी लें, DGISI से बुलवा के ब्रीफिंग लें, किसी और से ब्रीफिंग लेनी है उनसे ब्रीफिंग लें, उसके ऊपर वहां बात करें, वो बैक करें पूरे सिक्योरिटी ऑपरेशन को, रोजाना की बुनियाद पे बैठें। एक दिन में किसी दुनिया के मुल्क में 2 या 3 फौजी शहीद हो जाए तो वहां पर पूरे कौमी सतह पर सोग मनाया जा रहा होता है। हमारे इन वाकयात के अंदर 3 दिनों में 50-60 फौजी और पुलिस वाले शहीद हो गए और हम आराम से बैठे हुए हैं, हमें टेंशन ही कोई नहीं है। तो मुझे अफसोस होता है इस तरीकाकार के ऊपर। ये आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फौज वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्हें बड़ा फोकस तरीके से एफर्ट करनी चाहिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका एक सिर्फ जुज़ है, एक हिस्सा है, ये कुल नहीं है। जैसे अभी वो सुमेरा ने भी जिक्र किया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया के अंदर भी उन्होंने कहा कि डिटर्मिनेशन है हमारी, हम इनको टॉलरेट नहीं करेंगे, सरहद पार से अफगानिस्तान साइड से भी जो दहशतगर्दी आ रही है उसके खिलाफ वहां पे भी कार्रवाइयां होंगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन इस सारे मामले में अगर एक मिसिंग लिंक है तो वो लोग हैं जिनकी हुकूमत है पाकिस्तान में। तो वो क्या कर रहे हैं? अगर उनकी हुकूमत है तो उनकी जिम्मेदारी है, बैठे इसके ऊपर बात करें, सारी पार्टीज बैठे, PMLN वाले इन्वाइट करें पीपल्स पार्टी को, PTI को, JUI को, और बैठ के तब तक उठे नहीं जब तक ये सिलसिला चल रहा है। इसका जोर तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि पॉलिटिक्स जो है वो ओनरशिप लेती है उस पूरे प्रोसेस की, और मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो उस पूरे प्रोसेस की ओनरशिप नहीं लेती। एक स्टेटमेंट आएगा आपको कि हमारे फौजी शहीद हुए, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और हम फील्ड मार्शल के साथ हैं, फील्ड मार्शल की बहुत खिदमत है। ये मतलब वो काम है जिसे आप अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा रहे होते हैं। आपने ऑनरशिप की बात की सर, ये कहिएगा कि जो दहशतगर्दी के ताने बानों की बात होती है, आई थिंक ये अब वक्त आ गया है इस चीज़ की भी हम ऑनरशिप लें कि जो सरजमीन है दहशतगर्दी की वो है अफगानिस्तान, जिसको इस्तेमाल करता है भारत, जिसको फंडिंग करता है भारत। देखिए कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, ये हमारे बच्चे को जो पाकिस्तान में पैदा होता है ना सबको पता है, और वो इस सिचुएशन से फायदा ना उठाए ये भी नहीं हो सकता। वो अजीत डोवल का ये एक 10 किस्म के आपको बयानात मिलेंगे जिसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करेंगे, खून रेजी करेंगे और उनको कहते हैं वहां तकलीफ पहुंचाएंगे जहां इनको तकलीफ पहुंचनी चाहिए। ये उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर वो अमल पैरा है, और वो मार का हैक के बाद उसमें आपको ज्यादा शिद्दत नजर आती है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे ख्याल में मुझे भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है, फौज को भी क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसके जवाब में क्या कर रहे हैं। हमें 2 तरीके चाहिए, वो एक चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस और दूसरा चाहिए मिलिट्री वाला काइनेटिक ऑपरेशन। वहां पर जो दोबारा पहली वाली बात पे मैं दोबारा आ रहा हूँ कि इस मसले के ऊपर जो अभी तक का मिसिंग लिंक है वो पॉलिटिक्स वाला है। उनको इस पूरे प्रोसेस की ओनरशिप लेकर इसको बैक करना चाहिए। जहां फौज लगानी है फौज लगाएं, जहां पुलिस लगानी है पुलिस लगाएं। इंटरनली हमारे कुछ अगर कोई ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। आपका दहशतगर्द अफगानिस्तान से सरहद पार करता है, पाकिस्तानी इलाकों में आकर ऑपरेशन करता है, कार्रवाई करता है दहशतगर्दी की, तो उसको कहीं ना कहीं वो विंडो, वो ग्रे एरिया उसको मिल रहा है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। उन एरियाज को हमें प्लग करने की जरूरत है, उन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में अगर पॉलिटिक्स रोल प्ले करे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लूप होल्स को हम प्लग कर सकें, वो हम नहीं कर रहे। वो काइनेटिक ऑपरेशन एक हिस्सा है जो करना चाहिए उन लोगों को जो हथियार फेंकने में तैयार नहीं है, जो रियासत के खिलाफ लड़ने पे तैयार है, जो पुलिस वाले को शहीद करता है, जो फौज के ऊपर हमला करता है। वो तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो पाकिस्तान के अंदर आके नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आज DGISPR ने कह भी दिया कि ज्यादातर जो हलाक दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। उन्होंने नंबर्स भी बता दिए कि 4 दहशतगर्दों में से 3 अफगानी हैं। तो एविडेंशियल बेसिस पर किस तरह से अफगानिस्तान के साथ एड्रेस करना चाहिए, किस तरह से अफगानिस्तान के साथ डीलिंग करनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? एक तो अफगानिस्तान के ऊपर हमारी जो पॉलिसी है वो 25-30 साल जो अगले है उसके मुताबिक बननी चाहिए, पिछले 25-30 साल के मुताबिक नहीं बननी चाहिए। उसमें हमने बहुत ज्यादा गलतियां की हुई हैं और उसका तरीकाकार एक ही है, आप उनके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफगान इलाकों में करें, जो TTP के लोग वहां बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, और जो वहां से सरहद पार से दहशतगर्दी होती है उसका पूरी कुव्वत के साथ जवाब दें।
वहां तो नरमी की गुंजाइश नहीं है। मैं तो घर के अंदर की बात कर रहा हूँ कि हमारी सरहद के अंदर जो लोग बसते हैं उनके साथ आपको एक क्रिटिकल रोल चाहिए, वो अदा करना चाहिए। सरहद पार से जो दहशतगर्दी आती है पूरी कुव्वत के साथ उसको कुचल दे। अंदर वालों के लिए जो पाकिस्तानी सरजमीन पर रहने वाले हैं उनके लिए दो प्रोसेस चाहिए। उनके लिए एक रास्ता पॉलिटिकल ओनरशिप है जो पहले इस्तेमाल होना चाहिए, और पॉलिटिकल ओनरशिप के जरिए ही मिलिट्री ऑपरेशन की या जहां जरूरत है वो करना चाहिए। लेकिन सरहद पार से जो दहशतगर्दी आती है वो तो हमारा एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर हमला है ना, उसका जवाब आपको पूरी कुव्वत से देना चाहिए। पहले से 100 गुना ज्यादा कुव्वत चाहिए तो 100 गुना ज्यादा कुव्वत से देना चाहिए। उसमें कोई नरमी नहीं है। नरमी वहाँ उन लोगों के साथ हो सकती है जिनकी शहरियत पाकिस्तानी है। जो बॉर्डर पार से आके पाकिस्तान पे हमला करता है उसके लिए कोई नरमी नहीं। सही, ठीक है मलिक साहब, इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसे कि डीजी ने कहा कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान की जो खुशहाली है, बलूचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है, तो वो क्या पॉलिसी हमारी होनी चाहिए जिसको अब हम अपना सकते हैं, क्योंकि अब किसी से ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं है। कहाँ से दहशतगर्दी के ताने बाने मिलते हैं, किस सड़क से भारत अपना एजेंट भेजता है, कौन कहाँ हमला करता है, सब कुछ वाज़ेह है। तो वो पॉलिसी अब हमें क्या अपनानी है? देखिए, टू प्रॉन्ग्ड है ना। एक तो आपको सरहद पार उन दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी। आपके जो दोस्त मुल्क हैं, कतर है, उनको इंगेज करें, यूएई से बात करें कि पाकिस्तानी इलाकों में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अगर वहाँ उनका कोई ताल्लुक वास्ता बनता है तो वो इस्तेमाल करें उस ताल्लुक वास्ते को। सऊदीज हमारे साथ बहुत पाकिस्तान का एक अच्छा ऐसा दोस्ती वाला ताल्लुक है जिसके ऊपर हमें फख्र है। तो सऊदीज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं काबुल के अंदर बैठे हुए लोगों को, उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें। लेकिन यूएई और कतर वाला हमें अच्छे से यूज करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स यहाँ से ऑपरेट करते हैं अफगान सरजमीन से जिनको कतर भी इन्फ्लुएंस करता है, और उनके साथ कुछ लोग उनके कतर में बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूएई में बैठे होंगे। उसको यूएई के रास्ते इस्तेमाल करना चाहिए, और पाकिस्तान को अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि सरहद के पार से जो बंदा अनरेगुलेटेड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट आपके पासपोर्ट के साथ होती है। अनरेगुलेटेड जो मूवमेंट है वो आप उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर जाएं। एक ही तरीका होता है दहशतगर्दी को रोकने का। और इंटरनली दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पॉलिटिकल ओनरशिप लें ये लोग जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं। कल हम सारे इस पे बहुत अफसोस करेंगे कि हमने ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। फौज का एक हिस्सा है काइनेटिक ऑपरेशन, बाकी हिस्सा पॉलिटिकल ओनरशिप है। मुल्क के अंदर जो बहुत सारे मामला हैं वो पॉलिटिकल ओनरशिप जरूर लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारी फौज पे नहीं डाल सकते, वो उनकी जिम्मेदारी जो है वो वही अदा करें। जी।